हेलो सब लोग, कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो के साथ वापस आ गया हूं जो नेपालियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक समय बर्बाद किए बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देश के बाहरी आर्थिक संकेत स्थिति मजबूत हो रही है। हाल के महीनों में रेमिटेंस आवागम में लगातार वृद्धि के साथ रेमिटेंस 25.8% बढ़ा, जिससे विदेशी मुद्रा करेंसी भंडारों में रिकॉर्ड स्थापित हुआ। जिसके अनुसार कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले दिसंबर तक 18 ट्रिलियन 16 अरब रुपए तक पहुंच गया। पिछले जून में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड स्थापित हुआ, जिसके अनुसार कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले दिसंबर तक 18 ट्रिलियन 16 अरब रुपए तक पहुंच गया। पिछले जून में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 15 ट्रिलियन 29 अरब 36 अरब रुपए था। राष्ट्र बैंक का दावा है कि जनवरी तक कुल विदेशी मुद्रा भंडारों से माल और सेवाओं की आयात को 12.1 महीनों के लिए कवर किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में कम से कम 7 महीने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने का लक्ष्य था। अमेरिकी डॉलर में भंडार मार्च के अंत तक 16.9% बढ़कर 13.73 अरब तक पहुंचा, जबकि जून के अंत में यह 11.73 अरब था। चालित वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 5 अरब 520 मिलियन डॉलर यानी 7 ट्रिलियन 33 अरब 22 मिलियन रुपए की रेमिटेंस हुई है। पिछले वर्ष के उसी अवधि में 4 अरब 500 मिलियन डॉलर या 5 ट्रिलियन 85 अरब रुपए की रेमिटेंस मिली थी। पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत से रेमिटेंस की वृद्धि दर उच्च रही है। पिछले 14 महीनों से मासिक आधार पर लगातार 1 बिलियन से अधिक रेमिटेंस मिल रहा है। पिछले अक्टूबर में सबसे अधिक रेमिटेंस 1 ट्रिलियन 27 अरब रुपए मिला, जबकि अक्टूबर में 1 ट्रिलियन 12 अरब, नवंबर में 1 ट्रिलियन 35 अरब और जनवरी में 1 ट्रिलियन 20 अरब रुपए मिले। वित्तीय मुद्रा भंडार, जो एक बरस से अधिक पहले बहुत ही कमजोर स्थिति में थे, ने पिछले नवंबर को अब तक अमेरिकी डॉलर में सबसे अधिक बना दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार, जो पिछले नवंबर को नेपाली रुपयों में सबसे अधिक था, वह पिछले दिसंबर से अमेरिकी डॉलरों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रेमिटेंस का योगदान देश की विदेशी मुद्रा भंडार में 2/3 से अधिक है। हालांकि व्यापार, पर्यटन, विदेशी सहायता, अनुदान और कर्ज जैसे संसाधन असरकारक नहीं हो रहे हैं। अर्थशास्त्री चिंतित हैं कि रेमिटेंस की अधीनता बढ़ रही है। निजी क्षेत्र को निराश किया जा रहा है। सरकार विकास व्यय बढ़ाने में सक्षम नहीं हो रही है। ये पिछले साल से भी और कम हो गया है। एक स्थिति है जहां आय वर्तमान व्यय से भी मिलती नहीं है, कहते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक गोपाल भट्ट। इस प्रकार यदि आंतरिक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई विशेष पहल नहीं की जाती है तो राज्य बाह्य क्षेत्र का सुधार का लाभ नहीं उठा सकता है। यह वर्तमान स्थिति है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को और भी बहुत से निर्माण क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और देखते हुए निजी क्षेत्र से निवेश भी विस्तार होगा। उनका विश्लेषण है कि नेपाल में हित समूहों के प्रभाव के कारण सरकारी वित्तों में कोई आशा की गई सुधार नहीं हुआ है। एक व्यापारी सांसद बन जाता है और अपनी स्वार्थ पर नीति बनाता है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी भी उसके आसपास घूमते हैं, कहते हैं भट्ट। व्यापार और राजनीति को इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अलग करना चाहिए। हालांकि अर्थशास्त्र के बाह्य क्षेत्र पर पिछले कुछ समय से दबाव था, क्योंकि अब ऐसी कोई खतरा नहीं है। इसके अनुसार शिवराज अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के केंद्र के प्रमुख के अनुसार सरकार को आंतरिक आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए पहल करनी चाहिए। अब बाह्य क्षेत्र से दबाव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी मुद्रा बचत अर्थशास्त्र के लिए भी अच्छा नहीं है। उनका कहना है राज्य ने सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सका है। मजबूत बाह्य क्षेत्र और पर्याप्त नकदी के कारण ब्याज दर भी घट रही है। हालांकि आधिकारिक के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थानों ने बहुत आरण प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सका है। एक ओर तो अधिक नकदी है, लेकिन इसे संगठित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बैंक ने नकदी प्रबंधन के लिए बाजार से पैसा निकाला है।
अधिकारी कहते हैं सरकार आंतरिक आरण बढ़ा रही है और संघ ने उस पैसे को राज्य और स्थानीय स्तरों में बांट दिया है। उन एजेंसियों ने खर्च करने में सक्षम नहीं हो सका है। नष्ट हुए पैसे को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक 60% उस पैसे को शून्य ब्याज दरों पर जमा मान रहे हैं। हालांकि बैंक उत्साहपूर्वक आरण प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सका है। इस प्रकार हाल के वित्तीय वर्ष के साथ तुलना में नेपाली विदेश रोजगार की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन रेमिटेंस आवागम बढ़ रहा है। विदेशी क्षेत्र अब अधिक दबाव में नहीं है, तो सरकार को आंतरिक आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए पहल करनी चाहिए। अधिक विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी मुद्रा बचत भी अर्थशास्त्र के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। अगर सरकार को सामर्थ्य है तो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में निवेश बढ़ाना चाहिए, विशेषकर जब वहां प्रचुर नकदी और कम होते हैं। ब्याज दर भी घट रही है, तो सरकार को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।